हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूटेक। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 1.5 सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज इनपुट एंड आउटपुट, तो हम सभी को पता है फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर पाइथन का एक हमारा बेसिक फंक्शन होता है दैट इज इनपुट फंक्शन, जो कि क्यों यूज किया जाता है कि इफ यू वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो हम क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर इंटरेक्टिवली यू कैन यूज बिल्ट इन फंक्शन इनपुट फंक्शन। द इनपुट फंक्शन और या द फंक्शन इनपुट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इस मैनर पे यूज किया जाता है। कैसे भाई? कि वेरिएबल देन टू होल्ड द वैल्यू इज इक्वल्स टू इनपुट एंड प्रॉम्प्ट टू बी डिस्प्लेड। जो भी प्रॉम्प्ट वहां पे डिस्प्लेड होना है। नाउ लेट्स टॉक एंड वर्क इन आइडियली पे काम करके देखते हैं कैसे ये होगा। इजी है, आप सभी को बनता है, बट फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है। नाउ इन केस इफ आई वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, सो इस केस में अपन क्या लेंगे कि यूजर से वेरिएबल ले लेते हैं और फिर यूजर के लिए क्या करते हैं, इनपुट। अब इसका भी एक क्या है, प्रॉपर्टी है कि जब भी हम इनपुट पास करते हैं और इनपुट पास करने के बाद अंडर द पैरेंथेसिस और अंडर द डबल कोट्स वी आर गोइंग टू राइट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ द यूजर। ठीक है, कि यूजर के सामने ये डिस्प्ले होगा लाइक एंटर योर नेम। तो ये एंट्री अब डिस्प्ले होने वाली है यूजर के सामने। अब क्या होगा, जैसे हम एंटर करेंगे इसने एक्सेप्ट करा और पूछा एंटर योर नेम। इन केस आई एम राइटिंग विशाल KTARE, so it is accepting my name and this Vishal Katare is stored in which variable? named name के अंदर ये जाके क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। इस केस में अभी हमें पता, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इनपुट ले रहा है। अभी अपन एक नाम बना लेते हैं, लाइक एक वेरिएबल बनाते हैं मार्क्स के नाम पे। नाउ आई एम आस्किंग अगेन इनपुट एंड अगेन आई एम आस्किंग एंड गिविंग एनी स्ट्रिंग एंटर योर मार्क्स। ओके अब ये क्या करेगा, यहाँ पे पूछेगा एंटर योर मार्क्स। नाउ आई एम गिविंग समथिंग कॉल्ड 90, बहुत ज्यादा ही हो गया लेकिन कोई बात नहीं, 90। ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, लेट्स चेक। अब यहाँ पे हमने क्या स्टोर किया है, 90, दैट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड यहाँ पे हमने क्या स्टोर किया है, स्ट्रिंग कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स हमने स्टोर किए हैं, तो ये स्ट्रिंग कहलाएगी। ओके फाइनली हमें इसमें यहाँ पे क्या देना चाहिए, इसको नंबर्स देना चाहिए, इंटीजर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या देना चाहिए, स्ट्रिंग। अभी देखना क्या होता है, इफ आई एम गोइंग टू आस्क द टाइप ऑफ नेम देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव व्हाट, स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या देगा, ये स्ट्रिंग देगा। समझाने का मतलब देखना अभी यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं। इफ आई एम गोइंग टू आस्क समथिंग कॉल्ड टाइप ऑफ मार्क्स, ठीक है, अगर मैं मार्क्स का टाइप पूछूं यहाँ पे तो ये क्या करेगा, फिर से मुझे इसने क्या दिया, स्ट्रिंग। बस ध्यान रखना इसने हमने यहाँ पे क्या इनपुट दिया था, 90। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे इनपुट फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इनपुट फंक्शन नॉर्मली यूज कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से यूज कर रहे हो जैसे हमने अभी यहाँ पे यूज किया है, तो इस केस में क्या होता है, पाइथन जो भी वैल्यू लेता है और जो भी स्टोर कराता है वेरिएबल के अंदर, वो किस टाइप की हो जाती है, स्ट्रिंग टाइप की होती है। किस टाइप की होती है, स्ट्रिंग टाइप की। आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो बाद में, बट इन केस अगर आपको सेम वैल्यू लेनी है एक इंटीजर फॉर्मेट पे या फ्लोट फॉर्मेट पे, तो आप क्या करोगे, आप फिर से इसको लो और यहाँ पे आप क्या करो, एक फंक्शन चलाओ जिसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट तो करना है बट इंटीजर फॉर्मेट पे। तो हम क्या लिखते हैं, इंट, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इंट देन इनपुट एंड देन अंडर दैट एंटर योर मार्क्स। अब इस केस में क्या होगा, जब भी यूजर के सामने वैल्यू आएगा, इन केस इफ आई एम राइटिंग अगेन 90 देन इट इज गोइंग टू टेक दैट मार्क्स एंड इफ यू आर गोइंग टू चेक द वेरिएबल टाइप, तो ये क्या देना चाहिए, इसको यहाँ पे इंटीजर देना चाहिए। तो ध्यान से देखना इसको, इसने अब टाइप मार्क्स का टाइप क्या बताया, इंटीजर। पहले क्या बता रहा था, स्ट्रिंग सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन। मार्क्स का क्या बता रहा था, डेटा टाइप पहले स्ट्रिंग बता रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं डिफाइन किया था कि इंटीजर टाइप से लेना है। इसी केस में अगर आपको मार्क्स फ्लोट के टाइप में लेना हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंटीजर की जगह पे आप फ्लोट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, फ्लोट लिख सकते हो। ठीक है, तब इस टाइम पे क्या होगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी वो फ्लोट कंडीशन पे चले जाएगी, यानी उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। सो आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि इनपुट फंक्शन का हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपका इनपुट फंक्शन का यूज कहलाया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन,
अगर इसमें कोई प्रॉब्लम जाए, हालांकि जाएगी नहीं, बट अगर प्रॉब्लम जाए तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं हेल्प कर दूंगा, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपका क्या बता रहा है, आई होप वो सेम ही चीज बता रहा है, लाइक द इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू ऑफ ए स्ट्रिंग टाइप। देखो इनपुट फंक्शन अगर हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं, जैसा कि अपन ने यहाँ पे देखा हुआ था कि अगर हम नॉर्मली इसको यूज कर रहे हैं केवल इनपुट फंक्शन का, तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो हमेशा ही स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस, अब इसने क्या बोला है, पाइथन ऑफर टू फंक्शन इंट एंड फ्लोट टू बी यूज्ड विद इनपुट। पाइथन हमें ऑफर करता है दो फंक्शन, एक इंटीजर और एक फ्लोट, जिसको हम इनपुट के साथ यूज कर सकते हैं टू कन्वर्ट द वैल्यूज रिसीव्ड थ्रू इनपुट इनटू इंट एंड फ्लोट रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है इसने, ये कहा कि आप इसके साथ क्या यूज कर सकते हो, इंटीजर यूज कर सकते हो और फ्लोट यूज कर सकते हो। ठीक है, और भी चीज हम यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी इनिशियल स्टेज के लिए अपन यही समझ के चलते हैं, इंटीजर और फ्लोट यूज कर सकते हैं इनपुट फंक्शन के साथ। और हम क्या कर सकते हैं, जो भी यूजर इनपुट वैल्यू दे रहा है उसको वो क्या करेगा, यहाँ पे इंटीजर फॉर्मेट पे या फ्लोट फॉर्मेट पे, जो भी यहाँ पे आप स्पेसिफाई करोगे उस फॉर्मेट पे ये कन्वर्ट कर देगा। आई होप ये क्लियर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द सेम थिंग इज गिवन हियर। वहां पे एक सेम चीज बताई गई है, रीड इन द वैल्यू यूजिंग इनपुट फंक्शन एंड देन यूज इंट एंड फ्लोट फंक्शन विद द रीड वैल्यू टू चेंज द टाइप ऑफ द इनपुट वैल्यू इनटू इंट और फ्लोट रेस्पेक्टिवली। सेम चीज बताया जो अपन ने अभी कर लिया है। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आई होप ये क्लियर है। अगर कोई डाउट जाता है प्रैक्टिस करके देखना, कोई डाउट जाता है तो फिर बताना। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट, आउटपुट थ्रू प्रिंट फंक्शन। अब देखो जैसे हमने यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है, हमने यूजर से इनपुट ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब इन केस अगर हमें किसी प्रोग्राम में आउटपुट देखना है, ठीक है, हमें किसी प्रोग्राम में आउटपुट देखना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फंक्शन होता है, प्रिंट फंक्शन होता है। बेसिकली हमने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है कि अगर आप देखो, अभी मैंने क्या कह रहा था, नॉर्मल अगर मैं कॉल करूं इस पर्टिकुलर वेरिएबल को, ठीक है, मार्क्स, तो ये क्या करेगा, ये हमें वैल्यू बता देगा। और हम इसके साथ ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक प्रिंट एंड देन से द आंसर फॉर मार्क्स, वी आर कॉलिंग द वेरिएबल कॉल्ड मार्क्स। ये क्या करेगा, फिर से वैल्यू वहां पे दिखा देगा, दैट इज 90। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, जो कि क्या बोल रहा है, प्रिंट फंक्शन में और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, प्रिंट फंक्शन की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, जिसको एक एक करके अपन यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे। नाउ द प्रिंट फंक्शन ऑफ पाइथन इज अ वे, अब देखो यहाँ पे वर्जन लिखा हो, तो वर्जन में नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हर एक वर्जन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अभी जो वर्जन चलते आ रहे हैं उसमें अभी कोई डिफरेंस इसमें देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, इसलिए मैंने वर्जन को थोड़ा सा स्किप किया। द प्रिंट फंक्शन ऑफ पाइथन इज अ वे टू सेंड आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ये क्या करता है, इज अ वे टू सेंड आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस क्या होगा, बेसिकली हमारा मॉनिटर। ठीक है, विच इज नॉर्मली अ मॉनिटर। द सिंप्लीफाइड सिंटेक्स टू यूज प्रिंट फंक्शन इज एज फॉलो। अब देखो सिंप्लीफाइड फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे हमारे सामने डिफाइन किया गया है, प्रिंट स्टार ऑब्जेक्ट्स एंड अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट्स SEP दैट इज फॉर सेपरेटर इज इक्वल टू नथिंग, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, और सेपरेटर स्ट्रिंग, यहाँ पे आप कोई स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो। अभी सेपरेटर का मतलब बता रहे क्या होता है। देन एंड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एंड फंक्शन क्या कर रहे हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर बता रहा है, अगर आप कुछ नहीं लिखो तो इसके अंदर, और अगर आप यहाँ पे कुछ लिख दो, कोई एंड स्ट्रिंग डाल दो, तो वो एंड स्ट्रिंग यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगी। कैसे यूज करना है करते हैं, बट पहले ये समझते हैं ऑब्जेक्ट्स क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टार ऑब्जेक्ट्स लिखा है, इसके बारे में भी समझते हैं। ऑब्जेक्ट्स मीन्स इट कैन बी वन और मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड ऑब्जेक्ट टू बी प्रिंटेड। आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो। देखो पाइथन में क्या है, हर एक चीज अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। पाइथन में हर एक चीज क्या है, ऑब्जेक्ट के नाम से जानी जाती है, वो उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रिंट के अंदर अपन या तो कोई स्ट्रिंग ले सकते हैं, या किसी वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, या चाहे वो लिस्ट डिक्शनरी का नाम हो या कुछ भी हो, किसी भी लेबल को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए सिंपली इसने क्या लिख दिया, स्टार ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट के अंदर कॉल कर सकते हो। नाउ आई होप ये क्लियर है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर सम सिंपल एग्जांपल फर्स्ट। यहाँ पे देखो कुछ सिंपल एग्जांपल्स दिया हुआ है, इस तरीके से हम कॉल करते हैं, लाइक प्रिंट हेलो, प्रिंट एंड 17.5, वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, प्रिंट 3.14159 इनटू एंड अंडर द पैरेंथेसिस r इनटू r। ये क्या है, सिंपली पाई r स्क्वायर निकाल रहा है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है यहाँ पे,
आर क्या होगा, रेडियस हो जाएगा यहाँ पे, अभी फिलहाल जैसे आप डिफाइन कर दो तो वहां पे उसकी वैल्यू बता देगा। ठीक है, प्रिंट एम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 12+5, तो 12+5 को ये इवेलुएट करेगा क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है प्रिंट के अंदर। ठीक है, ईयर ओल्ड, तो वहां पे क्या दिखाएगा, उसके वैल्यू दिखा देगा। अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिर उसको एक एक करके यूज करके देखते हैं। द प्रिंट स्टेटमेंट हैज अ नंबर ऑफ फीचर्स। देखो प्रिंट के अंदर अलग अलग नंबर्स ऑफ फीचर्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। क्या लिखा है, इट ऑटो कन्वर्ट्स द आइटम टू स्ट्रिंग, जो कि हमने अभी देख लिया कि आइटम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है बाय डिफॉल्ट। दैट इज इफ यू आर प्रिंटिंग अ न्यूमेरिक वैल्यू इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इट इनटू इक्विवेलेंट स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट। उसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा इक्विवेलेंट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, जैसा कि हमने यहाँ पे क्या देखा था, मार्क्स के लिए देखा था। ठीक है, यहाँ नहीं, ये ऊपर वाले में मार्क्स इनपुट एंटर योर मार्क्स, तो इसने क्या किया था, एंटर कराए थे हमने मार्क्स दैट इज 90, और उसने उसका टाइप क्या कर दिया था, उसने स्ट्रिंग टाइप का बोल दिया था। ठीक है, और अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, इसमें क्या बोल रहा है, और फॉर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन इट फर्स्ट इवेल्युएट देम एंड देन प्रिंट एंड देन कन्वर्ट द रिजल्ट टू स्ट्रिंग बिफोर प्रिंटिंग। प्रिंट करने से पहले उसको कन्वर्ट कर देता है, यही करता है। ठीक है, नॉर्मली। देन यहाँ पे क्या लिखा है, इट इंसर्ट्स space between item automatically because the default value of sep that is separator argument is space। अब इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, ये अपन ने अभी तक नहीं समझा है। ठीक है, आइडियली फिर से खोलते हैं क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं बचा है, फिर आपको दिखेगा नहीं अच्छे से। नाउ लेट्स डिलीट दैट वन, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। नाउ कमिंग टू दिस, यहाँ पे क्या कहा था इसने कि हम यहाँ पे सेपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग प्रिंट कराते हैं, इनकेस हमें प्रिंट कराना है माय नेम इज विशाल, तो यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, एक प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंट एंड अंडर द पैरेंथेसिस आई एम गोइंग टू यूज डबल कोट्स माय देन कॉमा देन नेम देन अगेन कॉमा is again comma and then VISH, my name is विशाल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे इसको एंटर करेंगे, ये देखो अपने आप इसने क्या करा, अपने आप इसने माई के बाद एक स्पेस लिया, हालांकि हमने यहाँ पे दिया नहीं था स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, हमने क्या यूज किया था, केवल कॉमा यूज किया था। क्या यूज किया था, कॉमा, अलग अलग स्ट्रिंग है, तो इसने क्या करा, अपने आप यहाँ पे इसने स्पेस फिलअप कर दिया। क्यों, क्योंकि कॉमा इज अ सेपरेटर। कॉमा क्या है, इट्स अ सेपरेटर, और सेपरेटर की एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है कि ये क्या करेगा, आपको एक स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड करके देगा आपके स्ट्रिंग के आउटपुट में। ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे वही एग्जांपल आपका दिखाया हुआ है, माय नेम इज अमित, तो अपन ने अपना नाम लगा दिया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम सेपरेटर डिफाइन कर दें कुछ इस तरीके से, हमारे प्रिंट फंक्शन पे अगर हम सेपरेटर डिफाइन कर दें और उसकी अपनी एक स्ट्रिंग बता दें, कैसे, ठीक है, यूज करके देखते हैं। इनकेस हमें सेम फंक्शन यूज करना है प्रिंट, और हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, कॉमा सेप इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, हाइफन डैश 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 डैश। ठीक है, डैश स्पेस डैश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सेपरेटर के अंदर हमने क्या डाल दिया, एक स्ट्रिंग डाल दी जिसमें हमने डैश 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 प्रोवाइड कर दिया 3 बार। अब जब भी हम इसको एंटर करेंगे तो ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट टाइम देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो भी हमने सेपरेटर के अंदर एक स्ट्रिंग प्रोवाइड की थी, उस स्ट्रिंग को यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के बीच में रख दिया, उसने सेपरेट कर दिया हर एक स्ट्रिंग को। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे ये सेपरेटर ना दें, हम इसको स्पेसिफाई ना करें, तो ये बाय डिफॉल्ट एक स्पेस प्रोवाइड करेगा जैसे इसने ऊपर करा। और अगर हम सेपरेटर यूज करके हम वहां पे कुछ लिखना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, जैसे लाइक दिस वन। ठीक है, आई होप ये समझ में आया कि सेपरेटर का काम क्या है, ये सेपरेट कर देगा वैल्यूज को, और अगर आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो या कोई वैल्यू बताना चाहते हो तो वहां पे आप सेपरेटर में बता सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इट अपेंड अ न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ अ लाइन अनलेस यू गिव योर ओन एंड आर्ग्यूमेंट, कंसिडर द कोड गिवन बिलो। देखो जब भी हम प्रिंट यूज करते हैं, ठीक है, जितनी बार भी हम प्रिंट यूज करेंगे, ये क्या करेगा, ये एक न्यू लाइन कैरेक्टर बता देता है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एंड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे जैसे एंड नहीं किए हैं, तो इसने क्या करा, एक न्यू लाइन कैरेक्टर बता दिया। इन केस अगर मुझे 2 चीजें प्रिंट करनी है, ठीक है, मुझे कुछ वैल्यू प्रिंट करनी है एक के बाद एक, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूं,
लाइक माई नेम इज विशाल, इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, चलो इसी तरीके से लिखे रहने देते हैं। और कोई दूसरी स्ट्रिंग डालनी हो, लाइक अपनी एज डाल देते हैं, ठीक है। अरे ये तो ले लिया इस तरीके से। अगर हमें दोनों एक साथ करने हो तब क्या करेगा, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन चलाते हैं यहाँ पे और स्क्रिप्ट मोड पे आ जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अपन स्क्रिप्ट मोड में काम करके थोड़ा सा देखते हैं कि दो प्रिंट फंक्शन अपन यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि दो प्रिंट फंक्शन दिया हुआ है, इसका काम समझते हैं अपन, ठीक है। सो लेट्स मूव टू दिस वन। और यहाँ पे अपन कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट डालकर काम करते हैं, प्रिंट अंडर द पैरेंथेसिस एंड लेट्स गिव माई नेम इज विशाल एंड अगेन वन मोर प्रिंट फंक्शन। और इसके अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और दूसरी वैल्यू देते हैं, माई एज इज 29, 30 है, 30 लिखते हैं। सो अब इसको क्या करते हैं, अपन सेव करते हैं, कंट्रोल एस करके डेस्कटॉप में सेव करते हैं किसी भी एक रैंडम नाम से, ठीक है। ए नाम से सेव कर देते हैं। आई होप इसके नाम से कोई भी वैल्यू नहीं होगी। और इसको रन करके देखते हैं। जब भी हम इसको रन करेंगे, देखो यहाँ पे क्या क्या, माई नेम इज विशाल, माई एज इज 30। अब यहाँ पे इतना बताने के बाद, ठीक है, इसने क्या करा, इस लाइन को यहीं पे एंड करा और दूसरी लाइन चला दिया, ठीक है। एंड क्या मतलब, इसने कोई लाइन को यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा दिया, न्यू लाइन कैरेक्टर दे दिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट अपेंड अ न्यू लाइन कैरेक्टर, तो उसने न्यू लाइन कैरेक्टर डाला और नेक्स्ट वाला प्रिंट स्टेटमेंट उसके नीचे से गया। इन केस अगर मुझे ये प्रिंट स्टेटमेंट इसी के असाइड चाहिए, उसके एडजेसेंट चाहिए, साइड पे चाहिए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे। सो वी आर हैविंग वन फंक्शन कॉल्ड एंड फंक्शन, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंड फंक्शन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू एक्सप्लिसिटली गिव एन एंड आर्ग्यूमेंट विद अ प्रिंट फंक्शन, then the print function will print the line and it with the string specified with the end argument। आई होप अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। एंड नॉट न्यू लाइन कैरेक्टर, एग्जाम्पल द कोड गिवन बिलो। अब अगर लाइन समझ में नहीं आई तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन एक एंड फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ पे कॉमा देते हैं, एंड और इक्वल्स टू एंड डबल कोट्स, कुछ नहीं देते हैं एंड में, ठीक है। या अगर आप एक स्पेस देना चाहते हो तो दे दो, दैट्स इट। अगर आपने इस तरीके से लिख दिया तब क्या होगा, लेट्स सेव इट एंड रन द प्रोग्राम। तो इसने क्या किया, ध्यान देना, हमने एंड फंक्शन में क्या डाला था, एक स्पेस डाला था, ठीक है। तो इसने क्या किया, डायरेक्टली एक लाइन प्रिंट करी, माई नेम इज विशाल, एंड सेकेंड लाइन पे अपन ने क्या लिखा था, जैसे ये लिखा था माई एज इज। तो इसने क्या करा, एंड फंक्शन क्या करेगा, इस पर्टिकुलर लाइन को एंड कर देगा और नेक्स्ट लाइन को उसके एडजेसेंट पे, इसके साइड पे प्रिंट कर देगा, जैसे कि इसने यहाँ पे प्रिंट करा। आई होप ये बात समझ में आई है। इफ यू वॉन्ट टू गिव द सेम एज सेपरेटर, अगर आप सेपरेटर के जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो अपने एंड फंक्शन पे, तो आप वो भी कर सकते हो। हाउ यू कैन डू दैट, कैसे करोगे, तो एंड फंक्शन के बीच में जाओ और यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन ले लो, जैसे हैश मैंने ले लिया, ठीक है, या कोई भी साइन ले लो, जो भी आपको रखना हो एंड फंक्शन में। तब ये क्या करेगा, उस केस में ये क्या करेगा, यहाँ पे जब वैल्यू देगा तो स्पेस की जगह पे ये हैशटैग प्रोवाइड कर देगा। बात समझ में आई, कि लाइन को यहीं पे एंड करेगा और नेक्स्ट लाइन को उसके साइड पे प्रिंट करेगा। और अगर आप यहाँ पे कोई एंड फंक्शन पे भी कोई अगर स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हो तो वो उस स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा और नेक्स्ट स्ट्रिंग आपकी वहां पे प्रिंट कर देगा। आई होप ये क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे छोटा सा एक प्रोग्राम दिया हुआ है, दैट इज व्हाट, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स क्यूब। इसको आप लोग प्रैक्टिस करके देखना, इजी है। यहाँ पे क्या करा है, नम एक वेरिएबल लिया है, इज इक्वल्स टू फ्लोट, डेटा टाइप दिया है, देन इनपुट एंटर अ नंबर। जैसे ही यूजर इसका नंबर एंटर करेगा, नम अंडरस्कोर क्यूब जो वेरिएबल है क्या करेगा, नंबर जो भी वेरिएबल यहाँ पे स्टोर हो रहा है इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा उसी से, एंड देन आफ्टर दैट प्रिंट द क्यूब ऑफ नंबर, जो भी नंबर होगा यहाँ पे लिखेगा इज नंबर क्यूब। मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन, एक ही वर्ड, एक ही आपके इंटीजर का या फ्लोट का जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा उसी के साथ 3 टाइम्स ये क्या करेगा, नम अंडरस्कोर क्यूब में स्टोर करेगा और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से डिस्प्ले कर देगा। सेम आपका एक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ ऊपर पे टॉप में, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट प्रिंट करने का है,
सो अगेन ये फंक्शन लिया 3 लाइन का, एक प्रोग्राम लिया है num इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर अ नंबर। जैसे यूजर एंटर करेगा वैल्यू num पे स्टोर हो जाएगी। num अंडरस्कोर sqrt इज इक्वल टू num। अब ये 2 स्टार साइन क्यों यूज होते हैं याद है? सिंगल स्टार यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए और डबल स्टार साइन यूज होता है एक्सपोनेंट के लिए। एक्सपोनेंट मतलब पावर चढ़ाना। जैसे अपन बोलते हैं कि 3 का क्यूब तो 3 की पावर 3, 3 का स्क्वायर तो 3 का पावर 2। तो वैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, नम का एक्सपोनेंट 0.5 कर रहा है, जो कि हमें क्या रिजल्ट देगा, स्क्वायर रूट दे देगा उस पर्टिकुलर नंबर का जो भी यूजर ने लिखा है। और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, एक लाइन प्रिंट कर देगा द स्क्वायर रूट ऑफ नम। अब जो भी नंबर होगा यहाँ पे लिखेगा इस num अंडरस्कोर sqrt, मतलब इस पर्टिकुलर वेरिएबल पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड होगी इसका इस एक्सप्रेशन का इवेल्युएट करने के बाद, तो वो यहाँ पे स्टोर होगी जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। यूज करके देखना, नहीं बने तो पूछना। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ से चालू करेंगे पॉइंट 16 दैट इज डेटा टाइप्स। सो फॉर टुडे थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाओ। थैंक यू।